यही में 2024 के इस क्वेश्चन में एक सेट सी दिया गया है। जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिए गए हैं, और एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकलेगी इस रिलेशन से, राइट। और एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर है, ओके। तो हमसे पूछा गया है जितने भी एलिमेंट, जितने भी पेयर इसके अंदर एक्स कॉमा वाई वाले होंगे उनका सम कितना है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमने एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर वाई इज इक्वल टू 2023 दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक्स भी एक अननोन है और वाई भी एक अननोन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो यहाँ पे ये एक ही एक इक्वेशन है और दो यहाँ पर अननोन है। तो ऐसा ऐसा कोई मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या अपना दिमाग यूज करना है कि यहाँ पे एक स्क्वायर वाली टर्म है, तो राइट साइड में भी हम लेफ्ट हैंड साइड के जैसी टर्म्स लिखे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर वाई है, तो राइट साइड में हम कैसे लिखेंगे? 25 माइनस टू। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, देखिए, ये किसी का स्क्वायर है और ये टू की पावर में है, तो ऐसा करके हमने इसको लिखा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर वाई इज इक्वल टू, तो जो ये लिखा गया एक्चुअल में 45 का स्क्वायर है माइनस टू की पावर वन, राइट। अब हम करेंगे क्या? इनको या तो एक साइड लेके जाएंगे, है ना, या कंपेयर करने की हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली? 45। और वाई की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ। इसको करने का एक तरीका ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर इक्वल टू टू की पावर वाई माइनस टू की पावर वन, हम कर लेते हैं इसको, राइट। तो यहाँ आप देखिए, एक्स माइनस 45, एक्स प्लस 45 इक्वल टू, अब यहाँ पर जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक्स की जो वैल्यू है एक्स और वाई की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई तो जरूर कर सकती हैं, लेकिन साथ में एक्स और वाई का नेचुरल नंबर होना भी जरूरी है। तो एक्स और वाई की ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू नहीं होगी जो कि इसको सेटिस्फाई कर देगी, राइट। नेचुरल वैल्यू अगर एक्स और वाई की चाहिए, तो एक्स और वाई की जो नेचुरल वैल्यू है, वो जो यहाँ पर हमने 45 निकाला है, वो इसको सेटिस्फाई कर सकती है ना। क्योंकि देखो, दोनों साइड अगर हमने इस तरीके से लिखा तो जीरो इक्वल टू जीरो उसी केस में आएगा जब एक्स की वैल्यू या तो 45 आएगी, यहाँ से देखो। और यहाँ से एक्स की वैल्यू चलो -45 भी अगर मैं लिख लूँ, तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? वाई इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूंगा तभी जाके जीरो आएगा राइट साइड में, तो यानी कि वाई की वैल्यू तो 1 फिक्स है। और एक्स की दो वैल्यू आएंगी इंटीजर में, या तो 45 आएगा या -45 आएगा। अब इसने बोला एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है भाई, तो फिर -45 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब केवल दो ही ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो हमारे पास एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55, ओनली वन ऑर्डर पेयर। और इस सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों का सम। तो 45 प्लस वन, जो कि हो जाएगा 46। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।